द लॉस्ट डॉल्फिन। कैप टाउन में आज बहुत ही अच्छा सूरज निकला हुआ है। सब लोग बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। नियंता, नियागो, नियाको और कचिन। अरे वाह, क्या मजेदार सैंडविच है। तुम्हें सैंडविच पसंद है ना नियागो? शुक्रिया पीदोरी। सुनो दोस्तों, जल्दी से मुझे पकड़ लो। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्र है बच गए। नियागो, नियागो कहीं नजर नहीं आ रहा। फिक्र मत करो, मैंने उसे बचा लिया, वो अब सुरक्षित है। क्या कहा? हेलो दोस्तों, मेरा नाम किकीरू है। मुझे माफ करना, मुझे खाने की खुशबू आई जो मुझे यहाँ तक खींच लाई और मैं तुम्हारी राफ्ट से टकरा गया और घर का रास्ता भूल गया। ओह, तो तुम क्या समुद्र के बीचों बीच रहते हो किकीरू? तुम वहाँ उन चट्टानों की तरफ बिल्कुल मत जाना, ठीक है? अगर तुम वहाँ अंदर जाओगे तो वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा, इसीलिए वहाँ कभी मत जाना। लेकिन मैं अंदर जाकर देखना चाहता था कि वहाँ क्या है। ये तो तुमने बहुत ही गलत किया। पर अब मुझे घर जाना है। हाँ, पर हमें ये तो पता नहीं तुम्हारा घर कहाँ है। शायद समुद्र में है। हो ना हो वो यहाँ से बहुत दूर होगा। चलो मैं तुम्हें समुद्र तक ले चलता हूँ। उड़कर जाएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे। हाँ, ये क्या, एक उड़ने वाली डॉल्फिन? ये तो नकाबपोश निएंडर है। आखिर अब ये क्या करने जा रहा है? देखो, वो रहा समुद्र। ओह, तुम वाकई बहुत दूर तक निकल आए हो। वाह, सुंदर है। नियंदर, मेरा दम घुट रहा है। मुझे जल्दी से पानी में ले चलो। ओह, समुद्र अभी काफी दूर है। रुको, हम वापस नदी की ओर चलते हैं। तो इसका मतलब तुम सिर्फ पानी के अंदर ही जिंदा रह सकते हो। बाहर आओगे तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है ना? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? वहाँ एक छोटी सी गुफा है। अगर उस गुफा से तैर कर जाएंगे तो समुद्र तक पहुँच जाएंगे। क्या कहा, ये गुफा? अरे हाँ, ठीक कहा। एक गुफा जैसी समुद्र में है तो सही, वो कैप टाउन के बाहर है। मुझे ये मेरे दादा ने बताया। शायद हम वहाँ से तुम्हारे लिए समुद्र का रास्ता ढूंढ पाए। अरे तुम्हें क्या हुआ? मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, शायद तुम इस माहौल में रह नहीं पा रहे हो। तुम्हारा जल्द से जल्द समुद्र में लौट जाना ही ठीक रहेगा। भाइयों और बहनों, लो मैं आपकी सेवा में आ गया। आप तुम लोगों को किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्या बात कर रहे हो? मेरे जैसा समझदार ही इस डॉल्फिन मछली को वापस समुद्र में ले जाएगा। पर क्या आपको पता है कि डॉल्फिन खारे पानी के बगैर नहीं रह सकती? और चिंता मत करो, इस टैंक में समुद्र की तरह मैंने बहुत सारा नमक डाला है। और तुम शर्मा मत, आ भी जाओ। कहाँ जा रहे हो? मर गया। मेरे बेचारे नियॉन सर। किंको, क्या हम किकीरू के लिए कुछ कर सकते हैं ताकि वो घर ठीक ठाक पहुंच जाए? मैं एक ऐसा रास्ता जानता हूँ जो गुफाओं से होता हुआ समुद्र के बीचों बीच तक पहुँचता है। मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा। तुम फिक्र मत करो कौन, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना कौन, अगर तुम्हें हमारी मदद चाहिए तो तुम्हें नियॉन को हमसे दूर ही रखना होगा, क्योंकि वो हर बार कोई ना कोई गड़बड़ कर ही देता है। उन्होंने किकीरू की भी मदद करने की कोशिश की पर वो फेल हो गए। वो सब छोड़ो ना कौन, हम किकीरू को उसके घर तक जरूर पहुंचाएंगे। ठीक है। किकीरू को घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी हमारी है। हाँ, इसे ले जाओ। अपना ख्याल रखना। बाय बाय, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। हमसे मिलने जरूर आएंगे। बाय। चलो सब लोग मेरे पीछे पीछे आ जाओ। यहाँ से अंदर चलो।
बाहर का रास्ता है? हाँ रास्ता तो है, पर हमें उस रास्ते तक पहुंचने के लिए काफी दूर जाना होगा। यहाँ पानी का बहाव काफी तेज है। हाँ लेकिन हर हाल में हमें इस पानी को पार तो करना ही होगा। अरे गिंको, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं मैडम, देखिए आपका चेहरा कितना पीला पड़ गया है। यहाँ पर मैं और नियंडर सब संभाल लेंगे, तुम यहाँ से वापस चली जाओगे इनको मैडम। हाँ, ठीक है। संभाल कर जाना मैडम। उम्मीद है कि गिंको मैडम सही सलामत पहुंच गई हो। मुझे डर है कि वो कहीं तेज पानी में गिंको मैडम, गिंको मैडम की जान खतरे में है। तुम लोग यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। शायद सारा किचन खतरे में है, मुझे जाना होगा। गिंको मैडम, आंखें खोलिए, अपनी आंखें खोलिए, उठिए, आंखें खोलिए। शुक्र है आज तुम्हें बाल बाल बच गए। हाँ, और तुम मेरे पीछे पीछे क्यों चली आई? तुम्हारी भी तो तबीयत ठीक नहीं है ना? मेरी मदद करने के लिए आपने अपनी जान खतरे में डाली। अगर आपको कुछ हो जाता तो? मुझे तो रोना आ रहा है। नियंडर, तुम जाकर किकीरू को छोड़ाओ, मैं यहाँ पर गिंको मैडम का ख्याल रखता हूँ। ठीक है। मामा, ये तो मामा की आवाज है। हाँ? सुनो सुनो, मेरी मामा मेरा नाम ले रही है। क्या वाकई? मुझे तो नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन इससे पहले मुझे कोई अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। ये हम डॉल्फिन्स की भाषा है जो सिर्फ हमें समझ में आती है। तो तुम लोग इस तरह की आवाजें निकालते हो ताकि हमारी समझ में नहीं आए कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। मम्मा कहीं आसपास ही है। मैंने इतना बड़ा झरना कभी नहीं देखा, डर लग रहा है। तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ किस लिए हूँ। मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा दोस्त। मेरे बच्चे, हम यहाँ हैं बेटा। मैं फिर से समुद्र में लौट आया, मैं अपने घर लौट आया। अच्छा है, अब तुम बहुत खुश लग रहे हो। आ जाओ किकीरू। मामा, पापा, मेरे बच्चे। हमें तुम्हारी फिक्र हो रही मामा, थी। ये कैट टाउन से आया है। वहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। उनकी मदद से ही मैं घर पहुँच पाया। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। खैर,
आखिर नकापोश नियंडर की वजह से ही किकिरू वापस अपने घर जा पाया है ना? हाँ, अच्छा हुआ ना। अगली बार समुद्र पे जाएंगे तो हम सब उससे जरूर मिलेंगे। हाँ, जरूर मिलेंगे। समुद्र तो हमारे कैट टाउन से भी काफी बड़ा होगा ना। तो चलो चलकर देख लेते हैं। अब तो वहाँ हमारा दोस्त भी है। तब तो हमें वहाँ जल्दी जाना चाहिए, है ना दोस्तों? सब लोगों ने किकिरू को घर वापस भेजने के लिए काफी मेहनत की। ये एक दोस्ती भरा दिन था। मैं वो कहते हैं ना कि एक सच्चा दोस्त ही समय आने पर मदद करता है। अच्छा दोस्तों, तो हम फिर मिलेंगे एक नए और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।